एक ब्लास्ट नहीं, हफ्ते में 2-3-4 ब्लास्ट होता था। सबका बच्चा, सबका माँ, सबका बहन, सबका भाई उस ब्लास्ट में अपना जान खो दिया, शहीद हो गए। वो दिन को कोई भी अफगान भूल नहीं सकता। जो गंदगी उसके खून में है, उसका खून को तो हम पूरा चेंज नहीं कर सकते। वो गंदगी उसके खून में था, है और आने वाला समय में भी रहेगा। और पाकिस्तान ख़ुद एक दहशतगर्द मुल्क है। तो फिर कैसे ये लोग किस मुँह से आए हैं कि फिर से ये अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर ले? और इनका ख़ुद का औकात क्या है? ना इसने कोई स्कूल किया है, ना कोई कॉलेज किया है, ना कोई यूनिवर्सिटी किया है। क्योंकि मेरे नज़रिए से हो सकता है कि कोई गेम हो सकता है कि कोई बड़ा सा पॉलिसी हो, वरना कोई अपने देश को कैसे छोड़ के इस तरह जा सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम कंट्रीज़ हो, चाहे सऊदी अरेबिया, अरब इमारात, दोहा, कतर, टर्की, ये सभी बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इससे किस तरह का सपोर्ट आ रहा है आपके परिवार के लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं, या ये लोग किस तरह से सपोर्ट करने के सिचुएशन में? सपोर्ट तो अभी कोई भी नहीं कर रहा है। सबसे गहरा और सबसे नज़दीक दोस्ती हमारा इंडिया के साथ है। वो भी अभी चुप बैठा है, वो भी अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। अफ़गानिस्तान में जिस तरह से तालिबान मौत का नंगा नाच नाच रहा है और जिस तरह से अफ़गानी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है जंग चल रही थी, अब जो है काबुल पर टेक ओवर अफ़गानिस्तान ने तालिबान ने कर लिया। अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं, अफ़गान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी चर्चा का विषय है। और उनके परिजन, जो परिवार, फैमिली मेम्बर्स है, वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन में अफ़गानिस्तान में फंसे हुए। तो कुछ अफ़गानी भाई हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। तो ये सिचुएशन जो अफ़गानिस्तान का भी बहुत डेंजरस हो गया है और हॉरिफाइंग सिचुएशन है। तो तालिबान और अमेरिका में क्या फ़र्क है? क्योंकि पिछले 20 वर्षों से अमेरिका वहाँ पे था तालिबान को ख़त्म करने के लिए। अभी वो गया तो तालिबान उसी सिचुएशन में खड़ा है। तालिबान का कुछ बिगड़ा नहीं है 20 वर्षों में। तो तालिबान और अमेरिका में क्या डिफरेंसेस लग रहा है? क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली आपको कोई फ़र्क लगना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के प्लानिंग कर दे उसके मारने के लिए, तो अपने अंदर में और अपने दिमाग में ऑलरेडी हमने वो गुनाह किया है जो सोचा है कि इसको हम मारना चाहते हैं, चाहे 2 दिन पहले और चाहे 2 दिन बाद। तालिबान और अमेरिका में कोई फ़र्क नहीं है। उसने आर्मी का ड्रेस पहना है, इसने नॉर्मल जानवर की तरह ड्रेस पहना है। अपने आप को मुसलमान बता रहे। मुसलमान तो ये गलत है अगर हम उसको बोल दो कि ये मुसलमान है। हाँ। मुसलमान तो दूर, ये इंसान से भी दूर की बात है। कुरान में, मैं ख़ुद मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ। कुरान में कहीं पे भी लिखा नहीं है जो आप किसी का खून कर दो, आप बम ब्लास्ट कर दो 100 लोगों का, अपने साथ उसका भी जान दो। या कुरान में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आप बच्चे को स्कूल से भेजने के लिए मना कर दो, गर्ल्स को मत भेजो, बॉयज़ को भेज दो। कुरान में कहीं पे भी ये लिखा नहीं है। और किस कुरान का ये लोग बात कर रहे हैं? काबुल में तो कोने कोने पे मस्जिद है, कोने कोने पे ये लोग, हमारे लोग कलीमा पढ़ते हैं। तो फिर कौन सी जात अफ़गानिस्तान में रवा है? जैसे 2 दिन से सिचुएशन तो 2001 से ही ख़राब है। तो अभी जो तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका पिछले 20 वर्षों से था, तो आप लोग का किस तरह से एक्सपीरियंस रहा है कि अमेरिका ने क्या किया 20 वर्षों में? तालिबान को तो खत्म नहीं कर पाया। अमेरिका में सिर्फ जो भी अपना कुछ चाहता था ना, वो अपने ले गया। अच्छा। अब पाकिस्तान, अब अमेरिका क्या चीज़ के लिए हमारे लिए है? वो आया कि मतलब हम आतंकवादी, मतलब तालिब लोग से हम आज़ाद किए, आज़ाद करेगा। क्यों नहीं किया? कहाँ गया वो लोग? वो क्या, वो वापस तालिब वो लोग को लाया था ना। जी। हम की देख, जब अमेरिका बोला कि हम जा रहे हैं, तालिब लोग का लड़ाई स्टार्ट हो गया। क्योंकि देख, ये मतलब वो पॉलिटिक्स का बहुत डिफरेंट गेम खेल रहा है। उधर से पाकिस्तान खेल रहा है, इधर से मतलब रशिया, चाइना और अमेरिका खेल रहा है। अफगानिस्तान को मतलब ये क्या बकरा बनाया, मतलब शिकार करने के लिए। सब मतलब उसमें हाल लगा। मतलब अफगानिस्तान का जो भी हालत है अभी,
अभी तालिब लोग मतलब क्या है, जो भी पुराना तालिब उसमें कोई अपडेटिंग क्या नहीं हुआ, एक से इस वो देश ने मतलब कि मतलब एक पोइंट को अपडेट करे, वो अपडेट नहीं हो रहा है। वो लोग का एक पुराना सोच है, मतलब अब 20 साल पहले जो वो तालिब था वो तालिब है। ये अभी मैं तालिबान ये कैसे कुछ इस्लाम नाम वाले लोग चीज़ हैं, ये इस्लाम फॉलो करने की बात कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। इस्लाम तो कभी इस तरह की तालीम नहीं देता है। देख, इस्लाम को बदनाम करना है, ये इस्लाम नहीं है। अच्छा, अगर इस्लाम है, देख इस्लाम है हमारा मज़हब में, हमारा इस्लाम मज़हब बहुत खूबसूरत है। अगर आप वो निगाह से देख रहा है बहुत खूबसूरत है। नहीं बोलते कि लड़की को क्या मत भेज दो, पढ़ाई के लिए मत भेज दो, नहीं बोल रहा है कि पढ़ाई से मना करो, नहीं बोल रहा है कि मतलब लड़की को मतलब ज़बरदस्ती शादी करवा दो, ये कभी नहीं बोल रहा है। वो बोल रहे हैं सबका मतलब एक सान है, मतलब जेंट्स और मर्द ये कोई क्या नहीं है, लड़की और लड़का में कोई फर्क नहीं है। लेकिन देख अब तालिबान कैसे इतना पावरफुल हो गया, क्योंकि 20 साल तक अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशन 2001 के नाम पे चला रहा था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक के नाम पर। 20 वर्ष बाद अमेरिका वहाँ छोड़ के चला जाता है, सिचुएशन सेम है। तो तालिबान इतना पावरफुल कैसे हो गया कि आज पूरा काबुल पर टेक ओवर कर गया? तालिबान को हमने पावरफुल कर दिया। तालिबान को फर्स्ट यूएस आर्मी ने छोड़ दिया। 20 साल रह के गया, लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए उसने कुछ नहीं किया। उसने सेम सिचुएशन इराक़ में बना दिया, सेम सिचुएशन उसने सूरिया पे बना दिया, और सेम सिचुएशन अभी अफ़गानिस्तान में उसने बना के गया। और फिर तालिब को सपोर्ट करके उसी ने तालिब के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि आप आ जाओ, हम जा रहे हैं। और तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं, तालिबान को चाइना सपोर्ट कर रहा है, तभी तालिबान इतना पावरफुल बन चुका है। तो अब पाकिस्तान किस तरह से तालिबान को सपोर्ट कर रहा है? इमरान खान कह रहा है कि स्लेवरी ख़त्म हुआ है मगर माइंड का स्लेवरी बाकी है। तो इमरान खान खुद भी तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा है कि 40 साल से इमरान खान ने उसके हाथ में जो बंदूक दिया है, 40 साल से उसको जो मदरसा बेच दिया गया है, तालीम के मदरसे पे नहीं, बंदूक के मदरसे पे उसको जो बेचा है, 40 साल का बंदा कैसे चेंज होगा? जो गंदगी उसके खून में है, उसका खून को तो हम पूरा चेंज नहीं कर सकते। वो गंदगी उसके खून में था है और आने वाला समय में भी रहेगा। और पाकिस्तान ख़ुद एक दहशतगर्द मुल्क है। अफ़गानिस्तान में आपके परिवार के फैमिली के कितने लोग हैं? अभी कि हमारा 4 भाई है, बहन है, माँ है, चाचा है। हो रही उनसे अभी कल से इतना नहीं हुआ, मतलब एक वॉइस मैसेज भेजा है लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है, थोड़ा ही से मतलब। तालिबान ने जनरल एमनेस्टी की बात कही है कि सिचुएशन ठीक करने के लिए वो लोग बातचीत कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सिचुएशन ठीक रहे। इस पर बात वो लोग कि बोले जा रहे हैं ठीक करने के लिए, लेकिन अभी लोग मतलब डरता है, क्योंकि ना पिछले जो वो लोग का मतलब वो कारनामा दिखाया है, वे कोई विश्वास नहीं कर सकता है। जब पहले बोला था कि मतलब वो नजीबुल्लाह का साहब वो लोग एक डील हो गया, हाँ डॉक्टर ने, हाँ वो लोग के साथ एक बात हो गया कि मतलब हम कुछ क्या नहीं कर रहे, कि मतलब काबुल को ख़राब नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, आपको ऊपर कोई क्या नहीं करना है। जब आया ऊपर अटैक किया, वो कितने 4 साल मतलब यूएन का साथ था, 4 साल बाद फिर से निकाल दिया चौक में, उसका फांसी लगवाया। अशरफ गनी मजबूर हो गया जब भाग किया। तो अमेरिका 20 वर्षों से क्या कर रहा था? अपना देख अफ़गानिस्तान में, देख अफ़गानिस्तान एक किसी जगह है ना, ख़जाना है। अच्छा, कि मतलब ऐसे कोई देश में नहीं। देख अफ़गानिस्तान जो भी पहाड़ों में, जो भी ज़मीन में, उसमें अलग अलग कुछ ऐसे कि मतलब अफ़गानिस्तान अब क्या है अमेरिका में है नहीं, उसके लिए अफ़गानिस्तान वो सब वो अमेरिका सब कुछ ले गया, मतलब उसका अपना सब कुछ एचप्रो हो गया, वो छोड़ दिया। अब वो बोलेगा कि हम अफ़गानिस्तान के ऊपर मतलब हम पे लड़ाई किया, मतलब अफ़गानिस्तान का मतलब आज़ाद किया, कौन सा आज़ादी? 20 साल आप था, और उससे पहले अभी उसके पहले तालिबान था, फिर से तालिबान है। तो कुछ सिचुएशन बदला नहीं। क्या बदला है? हमको बोलो, हम जब 20 साल का अंदर मतलब ये जो भी नया सरकार आया, अशरफ गनी का क्या आया, हम एक सपना देख रहे थे, एक ड्रीम था, अशरफ गनी का एक ड्रीम था। एक 4 साल बाद के लिए, 5 साल बाद के लिए एक क्या सोच रहा था कि मैं ये बन रहा हूँ। ये लड़का बोल के से पूछ रहा था क्या बन रहा है बेटा, हम डॉक्टर बन रहा है, हम इंजीनियर बन रहा है, हम ये बन, एक सबको अलग ड्रीम था, लेकिन अभी सब ड्रीम ख़त्म हो गया। किस तरह से लोकल सपोर्ट तालिबान को मिला? मतलब तालिबान इतना पावरफुल कैसे हो गया कि
तालिबान पावरफुल कब हो गया था, जब पाकिस्तान वो बना दिया। देख अफगानिस्तान में उसका आटा कुछ था नहीं, अफगानिस्तान में उसका कोई जगह था नहीं कि वो लोग मतलब उधर रहता है क्या कर। जो भी मतलब मदारिस से कुवैत में, जो भी मतलब जगह है कुवैत में, उधर से मतलब सपोर्ट हो गया, उधर से गन मिल गया, उधर से पैसा मिल गया, उधर से वो लोग का मतलब सब कुछ सपोर्ट मिल गया। अगर नहीं तालिब खाने का पैसा उसका पास है नहीं, किसके पास? तालिब लोग के पास खाने का पैसा नहीं खाने है। का पैसा नहीं, हाँ, गवर्नमेंट लेकिन फॉर्म कर जब वो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करे, खास ही तो पैसा आ रहा है। आपको कोई कंपनी है नहीं, मतलब कोई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट क्या नहीं कर रहेगा, अफगानिस्तान कुछ आपके पास कुछ फायदा नहीं आ रहा है। कि तालिबान को चाइना, रशिया, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप खुद हाँ, देखा हम है, लोग देख रहे आप हैं, खुद हम लोग देखा है कि कैसे है। देख हम बोलने का ज़रूरत है नहीं हो, क्योंकि अभी पाकिस्तान चाइना बोला कि हम तालिब लोग का साथ मतलब सब कुछ के लिए रेडी है। रशिया पहले बोला था, पाकिस्तान के है उसका क्या, वही मतलब जो भी मतलब तालिब का रशिया है, तालिब पाकिस्तान का जगह से, या अफगानिस्तान का तालिब है नहीं। मुहम्मद उमर कहाँ से है? तालिबान पाकिस्तान से है। ये आया उसामा बिन लादेन, उसामा बिन लादेन वो कहाँ से है? पाकिस्तान से है। जो भी तालिब आप नाम ले लो, उसका मतलब लीडर था, सब पाकिस्तान से आया। रिस्पॉन्सिबल है जो भी अफगानिस्तान में 200% भाई। पाकिस्तान में जहाद होना चाहिए, क्योंकि लाहौर हीरा मंदी पे आप एक बार जाओ, औरतों का इज़्ज़त लूट लिया जा रहा है, औरतों को बेच दिया जा रहा है। तो वहाँ पे क्यों जहाद नहीं है? इमारात पे क्यों जहाद नहीं है? सऊदी अरब क्या कर रहा है सर सपोर्ट नहीं? सऊदी अरब खुद एक नाम से वो सऊदी अरब रह गया है बस, और कुछ नहीं। उसका क्या करना है? वो सपोर्ट कर रहे हैं तालिब को। आप इमारात पे देख लो, इमारात पे डिस्को चल रहा है, इमारात पे लोग शराब पी रहे हैं, इमारात पे रात में फुल एंजॉय हो रहा है। तो वहाँ पे क्यों जहाद अलाउड नहीं है जो हमारे ऊपर जहाद अलाउड है? जहाद मेरे नज़र में अफ़गानिस्तान में बिल्कुल आराम है, क्योंकि पूरा हम लोग एक ही करीमा पढ़ता है। अच्छा, एक मुसलमान है नहीं, सारे मुसलमान हैं। पूरा मुसलमान है, 100 के 100% मुसलमान है। तो आप अपने मुसलमान जो आप कहते हो मैं भी मुसलमान हूँ, आप अपने मुसलमान के भाई के ऊपर कैसे जहाद करते हो? कैसे मार रहे हैं आप? मार तो आप देख रहे हो ना, अभी से नहीं, 25 साल से यही हालत चल रहा है। क्या हम भूल गए वो दिन को जो एक बम ब्लास्ट में 250 लोग मारे गए? हम तो वो दिन भूल नहीं सकते। एक ब्लास्ट नहीं, हफ्ते में 2-3-4 ब्लास्ट होता था। सबका बच्चा, सबका माँ, सबका बहन, सबका भाई उस ब्लास्ट में अपना जान खो दिया, शहीद हो गए। वो दिन को कोई भी अफगान भूल नहीं सकता। तो फिर कैसे ये लोग किस मुँह से आए हैं कि फिर से ये अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर ले? और इनका ख़ुद का औकात क्या है? ना इसने कोई स्कूल किया है, ना कोई कॉलेज किया है, ना कोई यूनिवर्सिटी किया है। इंडिया में आप लोग रह रहे, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? देख इंडिया में मतलब अभी मेरा 10 साल हो गया रहने का। इंडिया का मतलब बहुत डिफरेंट कंट्री है, बहुत अलग प्यार मोहब्बत मिलता है। लेकिन देख हमारे में एक ऐसे जगह में खड़े हैं कि नहीं आगे में मतलब हम प्लानिंग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इधर रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी मतलब हम मतलब दूसरे देश के लिए हम वेट कर रहे हैं कि कब हम जा सकते हैं। अभी 10 साल हमारा कुछ पता भी नहीं लगे। देख 10 साल में कोई एक ज़िंदगी बना सकते हैं, एक क्लियर मतलब एक अलग ज़िंदगी बना सकता है। हम इधर मतलब कुछ घर नहीं ले सकते हैं, कुछ मतलब अगर कोई कंपनी में आप जाएगा, कंपनी में आपको जॉब देता नहीं है, क्योंकि रिफ्यूजी कार्ड है, आपका इंडियन सिटीजन है नहीं। मतलब अलग अलग दिक्कत आता है। अगर मतलब आप कुछ अपना कंट्री में या मतलब कोई दूसरा कंट्री में आप क्या कर रहे हैं, इंडिया लोग देख इंडिया में मतलब लोग ज़्यादा है। इंडियन मुस्लिम सपोर्ट करते हैं आप लोग? नहीं देख हम इंडियन मुस्लिम, इंडियन हिंदू से, सिख से हमसे सबसे प्यार मिलता है। हम देख मेरे से ज़्यादा सरदार लोग हैं, हमसे मेरे से बहुत ज़्यादा दोस्ती है। हाँ। हिंदू लोग मेरे से बहुत दोस्ती है सबका। हाँ। हम वो लोग घर जाते हैं, मतलब मेरे एक दोस्त है राजू नाम है, उसके घर में 14 भगवान है, जय श्री राम, बजरंग भी, अलग अलग नाम है, मतलब कृष्णा, इस सब को वो क्या करता है, हम साथ में बैठता है, खाना खाता है, बात करता है। लेकिन हम जब देख अगर आप अभी ज़िंदगी 5 साल आगे के लिए एक टारगेट लगाए कि 5 साल आगे मैं ये कर रहा हूँ, अब सारे ख्वाब टूट गए। हम अभी हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी इधर के हम कुछ नहीं बना सकते। अभी हम सोच रहे हैं कि 1 महीने बाद हमारा क्या हालत हो जाए, अल्लाह को पता है,
क्योंकि पहले एक बार लॉकडाउन हुआ, सबका हालत ख़राब, फिर से लॉकडाउन हुआ, काम वाम ख़त्म हो गया, अभी फिर से उधर हालत ख़राब हो गया, इधर सब काम ख़त्म। तालिबान और अमेरिका में क्या फ़र्क है? देख, एक बात मैं बोला ना, ये आँख में कोई फ़र्क है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं। एक उल्टा बोलते हैं और एक सीधा बोलता है ना। तालिब कौन लाया था? अमेरिकन और पाकिस्तान लाया था। पाकिस्तान लाए। अमेरिका आया, पाकिस्तान के अंदर में उसके लिए बेस बनाया, अड्डा बनाया, अफगानिस्तान में घुसा दिया। और ऊपर आया क्या, अमेरिका आया कि हम अफगानिस्तान के ऊपर जो भी मतलब जुल्म हो रहा है वो हमको हटा रहा है। कौन सा जुल्म अब हटा दिए? दोनों से एक है। दोनों एक है, सेम सेम है, कोई फर्क हम क्लियर नहीं पे। ये जनरल एमनेस्टी की बात कर रहे हैं कि अब सिचुएशन हम कंट्रोल करेंगे, तालिबान ये कह रहे हैं। तो 2 दिन में जो ये कह रहे हैं सिचुएशन हम कंट्रोल कर रहे हैं, जो 2 दिन में सबका माल, सबका इज़्ज़त, सब कुछ लूट लिया इस लोगों ने, फिर ये कौन था? ये तो आया था हमारे सेफ्टी के लिए। तो 2 दिन में जो सबका माल जा चुका है, सबका घर चोरी हो गया, सबका इज़्ज़त लूट लिया, तो फिर ये कौन था? इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम कंट्रीज़ हो, चाहे सऊदी अरेबिया, अरब इमारात, दोहा, कतर, टर्की, ये सभी बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इससे किस तरह का सपोर्ट आ रहा है आपके परिवार के लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं, या ये लोग किस तरह से सपोर्ट करने के सिचुएशन में? सपोर्ट तो अभी कोई भी नहीं कर रहा है। सबसे गहरा और सबसे नज़दीक दोस्ती हमारा इंडिया के साथ है। वो भी अभी चुप बैठा है, वो भी अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। किस कारण से नहीं कर रहा है ये तो आने वाले समय पे पता चलेगा। इंडिया पे भी अभी चुप है, इंडिया का गवर्नमेंट चुप है, कोई एक्शन नहीं लिया है, गेम में इंटरफेयर नहीं किया है, इन्वॉल्व गेम पे नहीं है। जो गेम अभी चल रहा है इंडिया ने सिर्फ देखा है दूर से, कुछ नहीं बोला है अभी तक। तो ये अशरफ गनी क्यों भाग गया? वो भगौड़ा निकला। मैं 1996 में डॉक्टर नजीबुल्लाह को लोगों के सामने हैंग कर दिया गया, फांसी की सज़ा दे दी गई। अशरफ गनी क्यों भाग गया? वो भी चॉपर लेके भागा है, फुल ऑफ कैश, सारे कैश लेके भागा है। तो ये कैश के बारे में तो अभी किसी को आइडिया नहीं है, ये कि साथ में लिया है और नहीं। और अभी अगर मैं बता दूं कि अशरफ गनी के बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे नज़रिए से हो सकता है कि कोई गेम हो सकता है कि कोई बड़ा सा पॉलिसी हो, वरना कोई अपने देश को कैसे छोड़ के इस तरह जा सकता है? अपना पावर को कैसे कोई, उसके पास फ़ौज था, उसके पास आर्मी था, उसके पास स्पेशल फोर्स था, सब कुछ था उसके पास, वो फाइट भी कर सकता था, वो हरा भी सकता था, लेकिन नहीं किया। हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई कारण हो। तो अभी घर वाले से बात आप लोगों की हो रही है? हाँ, घर वाले, मेरा बहुत रिलेटिव वहाँ पे है, तो अभी तो वीज़ा बंद है, इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद है। आने वाला समय पे हम कोशिश कर लेंगे कि ताकि उनको वहाँ से निकाल दें। लगातार जो दिल्ली में जो अफ़गान कम्युनिटी के भाई रहते हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन वहाँ पे ख़राब है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाइना, रशिया किस तरह से तालिबान को सपोर्ट करा। सिचुएशन ख़राब है, लोग परेशान हाल है, किस तरह से उसका हल निकलेगा किसी को पता नहीं है। यूएनओ खामोश बैठा हुआ है। अब देखते हैं किस तरह का अपडेट सामने आता है, आपसे सारा अपडेट शेयर करेंगे। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।